जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी को हमारे इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंतर के बारे में। किसी का कहना था कि आखिर जब हम लोग एनिमल और प्लांट्स दोनों सेल से बने होते हैं, सेल का मतलब होता है कोशिका, तो आखिर दोनों कोशिका में कुछ ना कुछ तो अंतर हो रही होगी ना। आखिर एक दूसरे से ये दोनों कैसे अलग होते हैं, तो उन बातों को ही आज हम बहुत अच्छी तरीका से कवर करेंगे। चिंता ना लीजिएगा, टॉपिक छोटा होने वाला और बहुत आसानी तरीका से समझेंगे। आप इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना लीजिएगा, ठीक है। तब समझिएगा बहुत सारे ऐसे हैं कुछ अंतर जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको खूब मतलब कि ऐसे तो याद रखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, एक तरफ लिखा हुआ प्लांट सेल। प्लांट सेल का मतलब होता है पादप कोशिका, मतलब कि पौधे में जो कोशिका पाई जाती है उसे कहते हैं पादप कोशिका, या तो प्लांट सेल कहते हैं इंग्लिश में। उसी प्रकार से एक तरफ है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है एनिमल सेल। एनिमल सेल का मतलब जो एनिमल्स में पाई जाती है, एज लाइक हम लोग। तो हम लोग में जो कोशिका पाई जाती है उसमें जो कोशिका होती है उसे कहा जाता है एनिमल सेल। अब ऐसा बात है कि प्लांट में भी यूकैरियोट कोशिका पाई जाती है और हम लोग एनिमल्स में भी यूकैरियोट कोशिका पाई जाती है। आपको एज अ कोशिका का टाइप्स बताया गया कि कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट कोशिका और एक होते हैं यूकैरियोट कोशिका। यानी कि यूकैरियोट कोशिका जो होती है हमारे अंदर एनिमल्स में भी पाई जाती है और प्लांट में भी यूकैरियोट कोशिका पाई जाती है। फिर भी प्लांट की कोशिका एनिमल की कोशिका से कैसे डिफरेंट होती है, इन बातों को आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहली बात है, सबसे जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मतलब होता है सेल वॉल। इसके बारे में समझिएगा, सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति या भित्ति। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल वॉल बोला जाता है। और इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या होती है ना कि प्लांट कोशिका होती है उनके ऊपर एक मोटी सी परत पाई जाती है बाहरी, उसे कहा जाता है सेल वॉल, जबकि एनिमल्स के ऊपर नहीं पाई जाती। और यही रीजन है कि प्लांट की कोशिकाएं के ऊपर सेल वॉल की वजह प्लांट इतने मजबूत होते हैं जबकि एनिमल्स इतना मजबूत नहीं होते। एज लाइक आप फिगर देखना चाहें तो कुछ ऐसा होता है प्लांट से जो कि ऊपर दिया हुआ है, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगा। राइट, इस प्रकार का होता है प्लांट सेल और इसी के ऊपर एक परत मिलती है, ऐसा गोलाकार, मतलब ऐसे कह सकते ऊपर से, ठीक है, मोटी परत होती है। अब समझिएगा ध्यान से, ये प्लांट सेल के ऊपर एक आवरण मिलती है, उसे तो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जिस तरीका से एनिमल सेल के अंदर बाहरी एक झिल्ली मिलती है, जैसे एक एनिमल सेल यहाँ पे छापा हुआ है, ये एनिमल सेल है, ये सेल के बाहर एक आवरण है, इसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। बट प्लांट में बात किया जाए तो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक मोटी परत मिलती है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। और सेल वॉल ये क्या करती है ना कि मुख्य रूप से रक्षा का काम करती है। एज लाइक यदि हम लोग को रक्षा करना है तो हम लोग को तो रक्षा करने के लिए घर है, हम लोग घर के अंदर चले जाते हैं, बाहर तूफान आ रही है, हवा आ रही है, बहुत सारे ऐसे वातावरण में इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहे हैं अलग अलग कंडीशन के, तो उस कंडीशन में हम लोग अपने बचाव के लिए घरों में चले जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि प्लांट कहाँ जा सकते हैं, वो तो ना तो चल सकते हैं, ना तो दौड़ सकते हैं, ना तो दौड़ कर भाग सकते हैं। समझ में आई बात है। इसी कारण उन्हें रक्षा करना बहुत जरूरी होता है। तो रक्षा करने का मुख्य काम करती है क्या? सेल वॉल। तो वही बातें हैं। पादप कोशिका में क्या होती है? उपस्थित होती है। उपस्थित का मतलब होना या पाया जाना। जबकि जंतु कोशिका में क्या होती है? अनुपस्थित। अनुपस्थित का मतलब नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात आती है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होती है? तो एक अलग सी कोशिकांग होती है। अब जैसे ही मैंने कोशिकांग कहा तो वहां पे एक और डाउट हुआ कि कोशिका अंग क्या होते हैं। तो समझिएगा, सेल के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। लाइक ऐसे समझिए, तो सेल और सेल के अंदर केंद्रक, ये बातें जानते होंगे। साथ में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद पाई जाती है गोल्जी बॉडी, इसके बाद पाई जाती है रिक्टिका, इसके बाद पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, उसे कहा जाता है ऑर्गन। उसी प्रकार से सेल के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उसे कहा जाता है सेल ऑर्गन्स। यानी कि सेल ऑर्गन्स का मतलब कोशिकांग। कोशिका अंग में ऐसी बातें हैं कि जो हमारे एनिमल्स कोशिका के अंदर कोशिकांग पाई जाती है वह प्लांट कोशिका के भी अंदर पाई जाती है। लेकिन बात रहती है क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाई जाती है जबकि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। रीजन की आप कभी नाम सुने होंगे क्लोरोफिल का।
क्लोरोफिल का मतलब होता है एक ऐसा रंजक जो पौधों में पाई जाती है और इसकी उपस्थिति में पेड़ पौधे हरे होते हैं, साथ में क्या बनाते हैं कि अपना भोजन तैयार करते हैं, राइट। हम लोग तो पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन प्लांट का बात बताएं तो पेड़ पौधे कहाँ से ला सकते हैं, उनको भोजन देने कौन आएगा, तो वे लोग अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और उनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, एक पिगमेंट होता है, एक रंजक होता है, तब जाकर के वे लोग इसकी उपस्थिति में अपना भोजन बना पाते हैं। जबकि हमारे एनिमल सेल का बात किया जाए तो इनमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। समझ में आई बात है क्या? अगली बात है, चले रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती है, तो रिक्तिका एनिमल सेल यानी कि हमारे कोशिका की बात करें और प्लांट सेल का बात करें, दोनों में पाई जाती है। बस फर्क इस बात का होता है कि जो प्लांट सेल में रिक्तिका होती है ना, इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज बड़ा मतलब कुछ ऐसा होता है, राइट, इतना बड़ा, जिस कारण से इसके केंद्रक जो होते हैं वो परिधि, परिधि का मतलब साइड में चला जाता है। जबकि एनिमल सेल का बात करें तो एनिमल सेल में रिक्तिका क्या होती है, छोटी होती है, छोटी का मतलब छोटा होता है। कारण पूछा जाए तो कारण क्या होता है कि पेड़ पौधे में जो भोजन बनता है, अपने लिए भोजन बनाते हैं, तो पेड़ पौधे भोजन को संचय करते हैं, संचय का मतलब होता है जमा करना, तथा इसके अलावा और कई पदार्थ है जो पेड़ पौधे जमा करके रखते हैं, ताकि हो सकता है कई दिन धूप ना होगे, या तो हो सकता है कि कई कंडीशन बदल जाए तो वे लोग अपना प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाए, जिस कारण से वे अपना भोजन नहीं बना सके, इसके वजह से वे लोग अपना भोजन को संचय करा करते हैं, ठीक है। संचय का मतलब होता है जमा करना, तो कई ऐसे मटेरियल होती है जिनको जमा करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, तो इसी कारण ये पेड़ पौधे की कोशिका में बड़े पाई जाती है। लगभग बात जानिएगा, तो ये पेड़ पौधा का लगभग 90% भाग, मतलब कि एक कोशिका में 90% भाग ये रिक्तिका ही बना लेती है, मतलब रिक्तिका घेर लेती है। जबकि एनिमल सेल में बात कीजिए तो इसकी आकार बहुत ही छोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती। समझ में आई बात है? तो ये डिफरेंस होता है, यही लिखा हुआ है कि बड़ी पाई जाती है किसमें, तो पादप कोशिका में बड़ी पाई जाती है, और साथ में केंद्रीय, केंद्रीय का मतलब यह केंद्र में चला जाता है। जो यहाँ पर एनिमल सेल में केंद्र में क्या था, न्यूक्लियस था, जबकि यहाँ पे केंद्र में न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पे केंद्र में क्या हो जाता है, ये हो जाता है रिक्तिका, और ये जो न्यूक्लियस होता है वो पास में परिधि पे चला जाता है, मतलब साइड में चला जाता है। ये बात लिखा हुआ है, और ध्यान दीजिएगा एनिमल सेल में जो होती है रिक्तिका छोटी होती है और अनेकों पाई जाती है, अनेक का मतलब एक से ज्यादा पाया जाना। समझ में आया बात? इसी प्रकार से यदि मैं प्लांट सेल का आकार का बात करूं और एनिमल सेल का आकार का बात करूं, तो प्लांट सेल का आकार मुख्य रूप से आयताकार होता है। आयताकार का मतलब देखने, आप देखते हैं तो ऐसे देखने के बाद लगेगा कि आयत के समान है, कुछ ऐसा, लेकिन रियल में स्ट्रक्चर आप पढ़िएगा तो कुछ ऐसा मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आप जाने तो कुछ ऐसा मिलता है। सुनिएगा, ये प्लांट सेल को यदि बाहरी से देखा जाए, बाहरी से मतलब कैसे, तो सेल का आकार इतना छोटा होता है कि उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो जब देखा जाता है तो प्लांट सेल का कुछ ऐसा संरचना दिखता है, मतलब कि ये पूरा का पूरा गोलाकार नहीं होता, कुछ आयताकार होता है। आयताकार का मतलब ऐसा समझ लीजिए, तो 4 फुट ऐसा, ऐसा, तो ऐसे आप फिगर को क्या कहिएगा, ऐसा तो आयताकार ही बोल पाइएगा, कुछ ऐसा, मतलब कि ऐसा फिगर इनको आयताकार बोला जाता है, मतलब इसका स्थिर होता है, स्थिर का मतलब बदलते नहीं रहता है। जबकि हम एनिमल में बात किया जाए तो इनकी आकार क्या होती है, गोल हो सकती है, अनियमित हो सकती है। ज्यादातर क्या होती है, गोल होती है, साथ में अनियमित का मतलब बदलते रहना। जैसे कि आप जानते होंगे न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल का मतलब होता है तंत्रिका कोशिका, जो कि तंत्रिका कोशिका का आकार का बात करें तो एनिमल में क्या होती है, अनियमित होती है, मतलब अनियमित नहीं, लंबी होती है। लंबी का मतलब सबसे लंबा कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। इसी प्रकार से और भी कोशिकाएं पाई जाती है जो कि उनका आकार गोलाकार ही नहीं, अलग अलग आकार के होते हैं। इसी कारण से एनिमल सेल में क्या होती है, या गोल भी हो सकती है और अनियमित आकार की भी हो सकती है। एक लास्ट वाला जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक प्रकार का इंग्लिश वर्ड है, यदि हिंदी में बात किया जाए तो इसे कहा जाता है तारक काय। क्या कहा जाता है, तारक काय, तारक काय, और इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम।
समझिएगा ये क्या होती है। तो सेंट्रोसोम जो होती है प्लांट सेल में अनुपस्थित का मतलब नहीं पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में पाई जाती है। अब इसका क्या रीजन है तो समझिएगा। जैसे प्लांट सेल का बात करें तो प्लांट सेल में जो कोशिका विभाजन होता है जिस तरीका से एनिमल सेल के जैसे होते हैं उस तरीका से नहीं होता है। समझ में आया बात। इसमें कुछ अलग तरीका से प्लांट सेल में कोशिका विभाजन होता है। बात आती है कोशिका विभाजन क्या होता है। तो कोशिका को एक से दो बन जाना, दो से चार बन जाना, मतलब कि एक कोशिका से अनेकों कोशिका में बट जाना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, आगे चल करके पढ़ेंगे कि यह कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, सब बातों को समझेंगे। बट ध्यान देना है कि कोशिका विभाजन जो होती है एनिमल में कुछ अलग तरीका से होती है और प्लांट सेल में कुछ अलग तरीका से होती है। जबकि एनिमल सेल के केंद्र के अंदर पाई जाती है गुणसूत्र, आप जानते होंगे। तो गुणसूत्र को बांटने के लिए एक संरचना मिलती है जिसे कहा जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मतलब तारक काय, और तारक काय ही क्या करती है, गुणसूत्र को बांटने का काम करती है, जिस कारण से केंद्रक विभाजन हो जाता है और केंद्रक विभाजन होने के बाद कोशिका विभाजन हो जाता है। तो ध्यान देना है, बस अभी सुनना है और कुछ नहीं। इसके बारे में कैसे विभाजन होती है तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है कि ये प्लांट सेल में अनुपस्थित का मतलब इसमें नहीं पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में पाई जाती है। ये था बेसिक सा डिफरेंस, एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर। ऐसे बात किया जाए तो दोनों में तो सेम होते, दोनों में यूकैरियोट कोशिका ही पाई जाती है। बट ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे कोशिकाएं हैं जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करती है, या तो अलग यानी कि प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करती है, तो एनिमल सेल को प्लांट सेल से अलग करती है। जैसे भी आप बात करें, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं कुछ ऐसे गुण की वजह से। ठीक है, तो ये था प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बेसिक सी बातें। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।